Jai Hind students, welcome you again in your life skill class. Today we are going to start our chapter that is sharing. We sometimes get jealous or turn selfish. We want to be better than others. We want to prove I am better than him. I can do better than him. Yes, that competitive feelings is good, but it should not become a selfish feeling. It could turn into jealousy. You should be able to enjoy the success of others around you. मीन्स कभी कभी हम लोगों से जेलसी करते हैं या हम स्वार्थी हो जाते हैं. हम दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं. हम साबित करना चाहते हैं मैं उससे बेटर हूं, मैं उससे बेहतर कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं. हाँ, वह प्रतिस्पर्धा भावना होती है. ठीक है, जो मतलब लेकिन यह वह स्वार्थी भावना नहीं बननी चाहिए. यह ईर्ष्या में बदल सकता है. आपको अपने आसपास दूसरों की सफलता का आनंद के लिए सक्षम होना चाहिए. During the 1985 World Championship Cricket Tournament, which we won in Australia, India did brilliantly. I am telling you today that I was able to enjoy Ravi Shastri's success. I was able to enjoy Azruddin's success. Similarly, others enjoyed my success. That is why at the end of the day, I became the highest run getter. Everybody started enjoying each other's success, and that's why the team did well. Well. Means during the 1985 के विश्व चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जो हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता था, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मैं रवि शास्त्री की सफलता का आनंद लेने में सक्षम था, अजरुद्दीन की सफलता का आनंद लेने में सक्षम था. इसी तरह दूसरों ने मेरी सफलता का आनंद लिया. इसीलिए दिन के अंत में मैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया. हर कोई एक दूसरे की सफलता का आनंद लेने लगा और इसीलिए टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया. शेयरिंग वर्सेस सेल्फिशनेस. Selfishness is not an attractive trait. Selfish people are less satisfied with themselves. A selfish person is one who acts for his own sake, one whose actions are directed to benefit oneself. Their attitude is, I am doing this for myself. Sharing is agreeably giving one's profession to others. However, when you are forced to give up your possession, it is not true sharing. Sharing needs to be spontaneous and willing. It is a habit that you need to develop. Means स्वार्थ साझा करना एक आकर्षक गुण नहीं है. स्वार्थी लोग मीन्स सेल्फिश लोग स्वयं से कभी संतुष्ट नहीं होते, अपने से संतुष्ट कम होते हैं. स्वार्थी व्यक्ति वह होता है जो अपने हित के लिए कार्य करता है. उनकी नजर में मैं अपने लिए ऐसा कर रहा हूं, साझा करना दूसरों को अपनी संपत्ति देना है. हालांकि जब आपको अपना अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो क्या होता है, तो यह सच नहीं है. साझा करने के लिए सहज और इच्छुक होना बहुत जरूरी. मीन्स अगर आप किसी से अपनी कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इच्छुक होना पड़ेगा. यानी आपको उसको अपना मर्जी से करना पड़ेगा कि अगर आप उसको कुछ शेयरिंग कराना चाहते हैं. इट इज ए हैबिट दैट यू नीड टू डेवलप. मीन्स ये वो हैबिट है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी. लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प अदर्स. दूसरों की मदद के लिए अवसरों की तलाश करें. मीन्स अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आपको अपॉर्चुनिटीज को देखते रहना चाहिए. इट इज ए वंडरफुल फीलिंग टू हेल्प समवन, स्पेशली इफ दे are in need of help. Empathy is being aware of others and feel how you will be in the other person's shoes. Means किसी की मदद करने के लिए एक विशेष
मतलब अपॉर्चुनिटी की जो जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए एक एहसास की भी जरूरत होती है। मीन्स अगर सहानुभूति के बारे में पता चल रही है तो वह महसूस करते हैं कि आप एक दूसरे के जूते में कैसे फिट होंगे। मीन्स अगर आपको दूसरे की मदद करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी होगी, और फिर उसके लिए मदद करने के लिए एक अद्भुत एहसास की भी जरूरत होती है। ठीक है, तभी आप किसी के लिए हेल्प कर सकते हैं, उनकी फील को समझ सकते हैं और हेल्प करेंगे। Saina Nehwal is an Indian badminton player who is ranked number 1 in the world by the Badminton World Federation Women's Single 2015. She is the first Indian to win a medal in badminton at the Olympics. Saina was advised and mentored by Prakash Padukone, one of the greatest badminton players in the 1980s. He had won the Danish, Swedish, and all the England Opens. साइना नेहवाल एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्हें 2015 में 15 तक दुनिया में नंबर 1 स्थान मिला। वह जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। ही इज वन ऑफ द 2 कोचेज हु चेंज द साइनाज गेम फॉर द बैडमिंटन। मीन्स उनमें से एक मतलब उनके दो के कोच थे जिन्होंने साइना के गेम को और ज्यादा उसके लिए बेटर बनाया, यानी उसको नंबर 1 पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी हेल्प की। शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस एंड द स्पेशलाइजेशन नीडेड इन द गेम हैज सर्टेनली चेंज इनटू इंडियन बैडमिंटन। उन दोनों कोचों में से एक जिन्होंने बेहतर के लिए साइना के लिए खेल को बदल दिया। उनके अनुभवों और खेल में आवश्यक विशेषज्ञता को देखते हुए निश्चित रूप से बैडमिंटन बदल गया है। Sharing is experience and specialization needed in the game has certainly changed Indian badminton. Means उनके जो एक्सपीरियंस थे, उनके कोच उसके जो कोच के जो अनुभव थे, उनके जो एक्सपीरियंस थे, उस अनुभव और खेल के में आवश्यक स्पेशलाइजेशन को देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय बैडमिंटन बदल गया था। सो स्टूडेंट्स, शेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने किसी से कोई भी चीज अपनी चीज अपने व्यूज शेयर किए तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फिशनेस की भावना नहीं होनी चाहिए। किसकी भावना होनी चाहिए? शेयरिंग की। फिर चाहे वो गेम हो या लाइफ हो या आपकी कोई फ्रेंडशिप हो। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 38। If you don't share and keep things for yourself, you are considered selfish. You may have a brilliant idea, but if it is not implemented properly, it is not shared well with the people around you, and if that idea is not adding value in terms of profit, what is the use of having brilliant idea? Means यदि आपके पास शेयर करने के लिए अच्छी चीजें हैं या अच्छे विचार हैं और आप उन विचारों को आप अपने पास तक ही रखते हैं तो आप सेल्फिश माने जाते हैं। मीन्स अगर आपकी नॉलेज या आपके पास कोई भी चीज है और वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते तो दैट मीन्स यू आर सेल्फिश। आपके पास एक शानदार विचार हो सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से लागू नहीं किया गया है तो क्या होगा? वो आप तक ही सीमित रह जाएगा। अगर यह आपके पास आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह से शेयर नहीं किया गया है और यदि यह विचार आपको प्रॉफिट के मामले में मतलब प्रॉफिट दिला सकता है और आप उसको, चाहे वो आपके लिए प्रॉफिट हो या दूसरे के लिए, और अगर आप उसके लिए नहीं शेयर कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर सेल्फिश और उसका कोई भी लाभ नहीं हो सकता। और एक शानदार विचार होने का फिर उसका क्या फायदा? यानी अगर आपके पास कोई चीज है और वो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे, अपने तक ही रख रहे हैं और वो आप खुद भी यूज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उसका होने या ना होने का कोई फायदा नहीं है। Get into the habit of sharing your thoughts with people around you. Get into the habit of helping people around you. Means अपने आसपास के लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर करने की आप हैबिट डालें। एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू से नो। Saying no is not being selfish.
टेक माई ओन एग्जाम्पल। मीन्स इसी समय में यह सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ना किया जाए, यानी नो कहा जाए। यदि नो कहना स्वार्थी है तो यह बिल्कुल गलत बात है। यदि अगर आपको कोई किसी काम के लिए ना कह रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो स्वार्थी हो। मेरा अपना उदाहरण लीजिए। A lot of people ask me for tickets during matches. Even when I know it is not possible, I still try to take on the responsibility. In the bargain, I get confused and I stress myself. Means बहुत सारे लोग मैचों के दौरान मुझसे टिकट मांगते हैं। जब मुझे पता है कि यह संभव नहीं है, तब भी मैं जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता हूँ और सौदेबाजी में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यानी बार्गेन इन द बार्गेन आई गेट कंफ्यूज एंड आई स्ट्रेस माई सेल्फ। और मैं जो सौदेबाजी है, बार्गेनिंग है, उसमें कंफ्यूज होता हूँ और मैं खुद पर जोर देता हूँ। On the way to solve this problem is by saying no at the appropriate time. After saying no, you should always follow it up with a genuine reason why. However, don't say no for the sake of saying no. Means इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही उचित तरीका होता है कि उचित समय पर ना कहना। नहीं कहने के बाद आपको हमेशा इसे एक वास्तविक कारण के साथ पालन करना चाहिए। हालांकि नहीं कहने के लिए नहीं कहना नहीं है। मीन्स अगर आप किसी को किसी चीज के लिए सपोज नो कह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट आपके पास रीजन होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आप उसको ना क्यों कह रहे हैं, सेल्फिशनेस के अंडर में नहीं। सो स्टूडेंट, वी शुड नॉट सेल्फिश और हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, आज मैं आपको एक इसी टॉपिक पर एक स्टोरी सुनाती हूँ, सेल्फिश ग्रो, जो कि आपकी पेज नंबर 38 पर ही है। तो स्टोरी ऐसे है कि एक बार एक बहुत घना जंगल होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े बनियन ट्रीज होते हैं। उसमें बहुत सारे कौवे, एक ट्री पे बहुत सारे कौवे अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश का मौसम होता है, बिजली गड़गड़ाती है। तो वहां से मैना पास से गुजर रही होती है। जब वो देखती है कि बारिश आने वाली है, मौसम खराब है, तो वह वो मैना जो है उस बनियन ट्री पर आश्रय लेने के लिए चली जाती है। वो सोचती है कि अभी जब बारिश रुक जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। तब तक बहुत तेज आंधी तूफान स्टार्ट होने वाला है, बिजली गड़गड़ा रही है, तो बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है। तो मैं बनियन ट्री पे थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ। जैसे ही वो बनियन ट्री पे रुकती है तो जो कौवे होते हैं वो बोलने लगते हैं, काऊ काऊ करने लगते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं सुनते। तो वो क्या करती है, वहां से उड़ जाती है मैना और पास के एक ट्री में बैठती है। जैसे वो वहां जाती है वो देखती है कि उसके जो दूसरे वाले ट्री है उसमें एक छेद है। तो वो उस छेद में जाकर, जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसमें खोखले होती हैं, खोखल में एक छेद सा होता है, वो वहां जाके बैठ जाती है और वो वहां पर भीगती भी नहीं है और वो सेफ होती है। और बारिश और तेज होती रहती है और तेज होती है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो जो क्रो होते हैं वो बोलते हैं कि अब हम क्या करें। वो बहुत ज्यादा भीगने लगते हैं। वो कहते हैं अगर हम इसी तरह भीगते रहे तो हम मर जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि चलो हम भी दूसरी वाली उस वाले मैना के पेड़ पर जाके बैठते हैं। तो उसी समय जो एक कौवा होता है वो दूसरे से बोलता है कि अगर अब हम पहले तो हमने मैना को अपने वाले ट्री पे बैठने नहीं दिया और वहां पे मैना बैठी हुई है, अगर हम उसी जगह जाएंगे बच तो हम जाएंगे, लेकिन अगर मैना ने मना कर दिया तब। तो वो कहते हैं, वो सोच में पड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि अगर जान बचानी है तो जाना पड़ेगा। तो वो उस वाली ट्री पर चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो मैना कैसा ट्रीट करती है, मैना बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। मैना कहती है आइए फ्रेंड्स, आइए, वेलकम यू, मैं उसको आपको वेलकम करती हूँ, आप आइए। और मैं भी बची हुई हूँ, आप भी उसी तरीके से बच जाएंगे, हम लोग नहीं भीगेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वहीं पर अपनी जान बचाते हैं उसी खोखल में। वहां पे वो जब तक बारिश तेज हो रही होती है, क्योंकि वो उसको बोलती है कि मतलब आ जाओ, आप यहीं बच्चे रहोगे आप लोग भी।
तो वो उसको वेलकम करती है। अगर वो सेल्फिशनेस उसके अंदर होता तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो उनकी क्रोज की जान बच जाती या वो भीगने से बच जाते। तो मैना को क्रोज थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि हमें कभी भी सेल्फिशनेस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और शेयरिंग करनी चाहिए। पेज नंबर 39. Have you seen geese migrating? Have you seen them fly in a V formation? Have you wondered why they do not? Why they do that? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग कुछ जो गीज होते हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, या क्या आपने वी फॉर्मेशन में उन्हें उड़ते हुए देखा है? क्या आपने सोचा है कि वैसा क्यों करते हैं? आई विल एक्सप्लेन वाई। As each bird flaps its wings, it creates uplift for the bird following it. In a V formation, the whole flock at least 71% more flying range than when each bird flies alone. Whenever a goose falls out of formation, it suddenly feels the drag and resistance of trying to fly alone and quickly gets back into formation and finds it easier. Means अब मैं आपको समझाती हूं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि प्रत्येक पक्षी जो है वो अपने पंख फड़फड़ाता है, वह उसके बाद आने वाले पक्षी के लिए अपलिफ्ट क्रिएट करता है, मींस उत्थान पैदा करता है। एक वी फॉर्मेशन पूरा झुंड, यानी झुंड किसे बोलते हैं, जब बर्ड्स एक फ्लॉक में, मींस फ्लॉक मतलब झुंड, एक साथ उड़ती हैं, तो एक वी फॉर्मेशन पूरा जो उसका पक्षियों का जो झुंड है वह प्रत्येक पक्षी के अकेले उड़ने की तुलना में कम से कम 71% अधिक उड़ान सीमा जोड़ता है, मींस ज्यादा उड़ान भरता है वो। जब भी कोई हंस निर्माण से बाहर निकलता है तो वह अचानक से अकेले उड़ने की कोशिश करने के लिए प्रतिरोध करता है और वह महसूस करता है कि वो अकेला रह गया, लेकिन फिर वो ये फील करता है कि अकेले नहीं उड़ा जाएगा मुझसे, या मैं अकेले नहीं उड़ सकता। फिर उसको क्या होता है, वो महसूस करता है और जल्दी से फिर से वह वी फॉर्मेशन के निर्माण में लग जाता है, यानी वी फॉर्मेशन में लग जाता है। आप स्काई में देखते हैं अधिकतर गर्मियों में, तो ये जिसे हम व्हाइट बगुले कहते हैं, देखा है कभी? वो हमेशा ही वी फॉर्मेशन में, ज्यादातर वो वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं या सेमी सर्कल में। क्यों? वो इसीलिए कि वो साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे मूव इन द V formation. What is the learning from this? When you miss a class or there is a project to do, it is better to do it with your friends rather than alone, especially if you are not sure of what it is to be done. When ideas and knowledge are shared in a group, it benefits everyone. You may find new ways of studying or even new methods of solving problem. Means जैसे कि आपने कभी भी नोटिस किया होगा क्या कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या कोई आपका प्रोजेक्ट जो आपने करना हो वो मिस हो जाता है, या आपको कोई स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसको क्या करना सबसे बेटर है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फ्रेंड्स के साथ बैठ के करना ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन अलोन, यानी अकेले करने से बेटर है वो। ठीक है, क्या चेंज होते हैं? आइडिया और नॉलेज। आइडिया और नॉलेज हमारे एक्सचेंज होते हैं और शेयर करते हैं। जब हम अपनी नॉलेज और आइडियाज शेयर करते हैं ग्रुप में, तो उससे किसको बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट सभी को होता है, यानी हमारे आइडिया अगर दूसरे के पास जाएंगे तो दूसरे के आइडिया भी हमारे पास आएंगे, तो उसको सबको बेनिफिट होता है उससे। यू मे फाइंड न्यू वेज ऑफ स्टडिंग और इवन न्यू मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, और इससे आप कभी कभी नए नए तरीके सीखते हैं पढ़ने के और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो हमें क्या करना चाहिए? एक साथ पढ़ना चाहिए, अपनी व्यूज को, अपनी थिंग्स को भी शेयर करना चाहिए। शेयरिंग इज मस्ट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न from this chapter? Yes, we have learned many things. Just like sharing is an emotional process,
It gives an excitement, energy, and enthusiasm. Sharing helps in building relationships with people, which will go a long way in our journey. So sharing is must. हमें शेयरिंग करनी चाहिए, सबकी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी में ही सबका बेनिफिट है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस